हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में अपने सब एसएसटी का 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या दिया गया है क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी थी। तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा दिया था वो दिया था एफ हार्वर्ड ने, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया मजदूर जो कहा जाता है वो कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी था वो था पुर्तगाली। कौन था? वो था पुर्तगाली, जो कि पहली बार है ना हिंद चीन में पहुंचा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है क्या, क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगला क्या है कि वेस्टिल का पतन कब हुआ था। तो वेस्टिल का जो पतन हुआ था ये हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1941 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हुई थी वो हुआ था जर्मनी का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए ये है आठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि हिटलर का जन्म कब हुआ था। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था जर्मनी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुई। तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित हुआ वो हुआ था पारित 1865 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन बोलता है तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1750 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 11वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। तो जो फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए जो उपयुक्त मौसम है वो समय जो कहलाता है वो कहलाता है वर्धन काल। क्या कहलाता है? वर्धन काल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन बोलता है भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो ये सबको पता है कि 7% भौगोलिक क्षेत्र में है ना, भारत में जो है ना 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो है जादूगोरा, जो कि ऑप्शन है ना ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन बोलता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है ये है आपको राजगीर में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए 15वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें ऑप्शन देखना होगा। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि कृषि पर आधारित है। उसके बाद दूसरा है सीमेंट उद्योग, जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो कौन सा इसमें से उपभोक्ता उद्योग है। पहला है चीनी, कौन है? चीनी उद्योग, यही उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि ये हरा चीज है तो ये उपभोक्ता उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 17वां क्वेश्चन, तो 17वां क्वेश्चन है कि बिहार में कितने बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में भी 7% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन का फैलाव है। अगर 18वां क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है ये है आपका उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए 19वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो किसने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा जो पाया जाता है ये पाया जाता है राजस्थान, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु
कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है वो है 545, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार कहाँ पे है? अमेरिका में है कि ब्रिटेन में है कि चीन में है कि नेपाल में है? तो संघ सरकार जो है ये है आपको अमेरिका में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए 23वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन बोलता है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ ये हुआ था 1999 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 24वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये है पंचायती राज में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो वो है जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं, कहता है क्वेश्चन क्या कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया है वो किया है जयप्रकाश नारायण ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 28वां कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है ये की गई है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 29वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मतलब गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है प्रशासन पर मजबूत होती है कि ढीली होती है, कि सामान्य होती है या कठोर होती है? तो गठबंधन सरकार की जो प्रशासन पर पकड़ होती है वो होता है ढीली, कोई पकड़ ही नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार एक राज्य है, क्या है? उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, कृषि प्रधान है कि खनिज प्रधान है? तो बिहार जो है यह क्या है? एक खनिज क्या है? बिहार क्या है? ये कृषि प्रधान है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए 31वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का जो अधिकार है ये जो अधिकार है ये है वैधानिक अधिकार, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगर 32वां क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था ये किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 33वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया ये किया गया था 1969 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 मार्च को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बोलते हैं निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसमें से देखिए बिहार क्या है? बिहार क्या है? बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, लेकिन एक ये कर्नाटक जो है ये बीमारू राज्य नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो वित्तीय राजधानी कहा जाता है ये कहा जाता है मुंबई को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए 39वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आपदा दो प्रकार का, एक मानव जनित आपदा, एक होता है प्राकृतिक आपदा। इसमें से बोलता है कि कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आग लगना ये तो मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट ये भी क्या है?
प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। भूकंप ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यहाँ देखिए ना, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव जनित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। तो सोनामीटर के जो द्वारा मापते हैं समुद्र में, वो मापते हैं सुनामी को, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।